लाहिड़ी महाशय और महान योगी महाअवतार बाबा जी से उनकी भेंट। इस अध्याय में परमहंस योगानंद जी अपने गुरु के गुरु लाहिड़ी महाशय और उनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। लाहिड़ी महाशय को आधुनिक क्रिया योग के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। योगानंद इस अध्याय में बताते हैं कि लाहिड़ी महाशय एक साधारण गृहस्थ थे जो सरकारी नौकरी में काम किया करते थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए संन्यास लेना अनिवार्य नहीं है, बल्कि एक साधारण जीवन जीते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस अध्याय की महत्वपूर्ण घटना वह है जब लाहिड़ी महाशय की महाअवतार बाबा जी से हिमालय में पहली बार मुलाकात होती है। बाबा जी एक अज्ञात और अदृश्य योगी हैं जो सैकड़ों वर्षों से एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अदृश्य रहते हैं। वे बहुत ही महान योगियों को ही दिखाई देते हैं। लाहिड़ी महाशय को उनके कार्यालय में अचानक एक स्थानांतरण आदेश मिला, जिसमें उन्हें रानीखेत, जो कि उत्तराखंड में भेजा गया है। इस यात्रा के दौरान लाहिड़ी महाशय को एक आंतरिक खिंचाव महसूस हुआ जो उन्हें हिमालय के एक विशेष स्थान पर ले गया। वहां पर उनकी मुलाकात महाअवतार बाबा जी से हुई, जिन्होंने उन्हें बताया कि वे पिछले कई जन्मों से उनके शिष्य रहे हैं और इस जन्म में भी उनका मार्गदर्शन करेंगे। महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की शिक्षा दी, जो एक प्राचीन साधना पद्धति है, और उन्हें आदेश दिया कि वे इस संसार के लोगों तक पहुंचाएं। बाबा जी ने कहा कि क्रिया योग एक साधारण गृहस्थ के लिए भी आत्मबोध की ओर जाने का मार्ग हो सकता है और इसे जीवन में अपनाकर कोई भी आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में कुछ ऐसे अद्भुत चमत्कारों का वर्णन किया गया है जो लाहिड़ी महाशय ने बाबा जी की उपस्थिति में अनुभव किए। जैसे कि बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को एक दिव्य महल में पहुंचाया जो अदृश्य रूप से उनके लिए प्रकट हुआ था। यह घटना लाहिड़ी महाशय को उनकी दिव्यता का अनुभव कराने के लिए की गई थी, ताकि वे अपने सांसारिक जीवन में भी आध्यात्मिक रूप से जागरूक रह सकें। लाहिड़ी महाशय को शिक्षा का मुख्य सार यह था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह गृहस्थ हो, सन्यासी हो, अगर सही तरीके से क्रिया योग का अभ्यास करता है तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ सकता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आध्यात्मिक साधना की जा सकती है। यह अध्याय आध्यात्मिकता और सामान्य जीवन के बीच संतुलन पर आधारित है और इसमें यह बताया गया है कि कैसे लाहिड़ी महाशय ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि सच्चा साधक कहीं भी, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में परमहंस योगानंद अपने गुरु लाहिड़ी महाशय के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। यह अध्याय लाहिड़ी महाशय की दिव्यता और उनके आध्यात्मिक योगदानों को प्रस्तुत करता है। योगानंद बताते हैं कि लाहिड़ी महाशय केवल एक साधारण परिवार में जन्मे थे, परंतु उनके जीवन की सादगी के पीछे अत्यधिक आध्यात्मिक ऊंचाई थी। लाहिड़ी महाशय ने अपनी साधारण गृहस्थ जीवन शैली के बावजूद अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक साधना दोनों का संतुलन कैसे किया जा सकता है। उनका जीवन इस बात का साक्षी था कि आध्यात्मिक प्रगति केवल सन्यासियों और तपस्वियों के लिए नहीं है, बल्कि साधारण व्यक्ति भी उसे प्राप्त कर सकता है। अध्याय में लाहिड़ी महाशय के जीवन के कई अद्भुत चमत्कारों और उनके द्वारा की गई महान शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है
कि व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि सच्चा गुरु वह है जो अपने शिष्य को आत्मबोध और मोक्ष की ओर मार्गदर्शित करता है। धन्यवाद।